हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पिछले कुछ दिनों में यदि कुछ पैसा का इन्वेस्टमेंट करते तो आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता। तो सब चीज ए टू जेड मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ लाइव डिस्कस करने वाला हूं। यदि 1 महीने के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 महीने में रिटर्न मिला है 3.14% का। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 40.78% का। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में रिटर्न दिया है 74.33% का और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 27.64% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब इसकी बेसिक जानकारी को देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 16 रुपया 5 पैसा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 100 रुपया का लगा सकते हैं। इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ। इसका जो फंड साइज है वो है 240 करोड़ का। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो बात करें 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 15,000 रुपया, आपको मिलता 15,677 रुपया। 6 महीने में बात कर लेते हैं तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 34,416 रुपया। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 82,015 रुपया। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 3 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,03,914 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,18,651 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,74,310 रुपया होता। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सुलोजन एनर्जी लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर है, काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर आते हैं, एंजल वन लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है, साइंट लिमिटेड जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है, आईडीएफसी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, सेंटर डिपॉजिटरी सिस्टम इंडिया लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, आरबीएल बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर आता है, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 100%, डेबिट पे है 1% और कैश पे है -1.1%। इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 21.9, अदर्स पे 21.1, कैपिटल गुड्स पे 20.3, टेक्नोलॉजी पे 11.6, सर्विस पे 10.2, हेल्थ केयर पे 9.1, मेटल एंड माइनिंग पे है 5.9%। अब इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 29.02 और इसका पीबी रेशियो है 3.28। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100 रुपया का करना होगा। सेकंड टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आप 100 रुपया का कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपया का कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो 3 महीने का जो फंड रिटर्न है वो 16.6 है, 6 महीने में 40.8 है, 1 साल में 74.3 है और एनुअल 60.5 है। इस कैटेगरी का यदि एवरेज रिटर्न देखते हैं तो 1 साल में 53.1% है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 3 मंथ में 14 नंबर पे रैंक करता है, 6 महीने में 2 नंबर पे रैंक करता है और 1 साल में ये 1 नंबर पे रैंक करता है। इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखते हैं तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड एसएनपी बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.25% और एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, आप किसी भी टाइम अपना पैसा निकाल सकते हैं।
स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसके हम लोग फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है टोटल असिस्ट के बेस पे इंडिया पे नंबर 7 में रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड 4 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,69,711 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक नॉलेज देखते हैं तो एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड 4 सितंबर 2009 को लॉन्च किया गया था। जिनेश गोपानी जो है अभी करंट फंड मैनेजर है एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,69,711 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 16 रुपया 5 पैसा है। यह म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप इसमें 100 रुपया लगा सकते हैं और मिनिमम लमसम आप 100 रुपया का लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।